बाबा कहते हैं, क्या आपने प्राचीन ऋषियों के बारे में सुना है? कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल क्षण भर के लिए मेरी एक झलक मिली। आपने और आपके पूर्वजों ने जो भी पुण्य अर्जित किया है, उसका फल है मेरे दर्शन का पहला क्षण, और उसके बाद जो कुछ होता है केवल मेरी करुणा के कारण। दर्शन की अवधारणा को सभी धार्मिक परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अपने आराध्य के दर्शन करना सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। श्रद्धालु कठिन रास्तों पर चलते हैं, लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते हैं और दर्शन के लिए बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। निराकार परम ब्रह्म ने श्री सत्य साई के स्वरूप में आकार लिया। उन्होंने भक्तों को न केवल पवित्र दर्शन का उपहार दिया, बल्कि अपने दिव्य स्पर्श से भरपूर आशीर्वाद दिया और संभाषण यानी बातचीत का परम सौभाग्य भी दिया। शास्त्र उद्घोषणा करते हैं, दर्शनम पापनाशनम, स्पर्शनम कर्म विमोचनम, संभाषणम संकटनाशनम। लेकिन इस अवतार में भक्त आराम से बैठते और भगवान स्वयं चलकर आकर उन्हें दर्शन प्रदान करते थे। सन 1950 में अपने 25वें जन्मदिन पर भगवान ने प्रशांति निलयम मंदिर का उद्घाटन किया और दर्शन को व्यवस्थित स्वरूप दिया। अब वे नियमित रूप से दिन में कम से कम 2 बार दर्शन देने के लिए खुद भक्तों तक चलकर आते। बेंगलुरु में भगवान के वृंदावन नामक आश्रम में बहुत पहले दर्शन में एक अनूठा आकर्षण हुआ करता था। जब वो जंगल के पेड़ों की पंक्तियों के बीच से चलते आते और एक विशाल पीपल के पेड़ की छतरी के नीचे दर्शन देते। प्रारंभिक वर्षों में प्रशांति निलयम मंदिर के आसपास पेड़ों का घेरा हुआ करता था। बाद के वर्षों में इसमें बड़ी महीन रेत का एक विशाल मैदान बन गया। उगते सूरज और भोर की शीतल हवा के साथ या सुरमई संध्या की शुरुआत के समय स्वामी धीमे धीमे चलते हुए दर्शन देते। स्वामी केवल कहीं कहीं सुनहरी रेत पर अपने पदचिन्ह छोड़ते, जो उस समय के भक्तों की संजो कर रखी गई अनमोल यादें हैं। समय के साथ रेत की जगह कंक्रीट ने ले ली। बाद में एक छत बनाई गई और कुछ दिनों में भव्य साईं कुलवंत हॉल बन गया। वनों के जैसी शांति में भक्त स्वामी के दर्शन करते। कुछ समय बाद उनके आगमन की घोषणा मधुर वाद्य यंत्रों के संगीत से होने लगी। सन 2003 में संगीत की जगह वेद पाठ ने ले ली, जिसने सभी के लिए वेद पाठ की दिव्य तरंगों में डूबकर दर्शन करने का मार्ग खोल दिया। बड़ी तेजी से दुनिया के कोने कोने से, जीवन के हर क्षेत्र से संगीतकार, विश्व नेता, युवा, साधु संत और हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आने लगे। संख्या में वृद्धि के साथ प्रशांति निलयम मंदिर का विस्तार हुआ। पुट्टपर्थी शहर बदलता चला गया। वास्तव में सब कुछ बदल गया, मगर जो नहीं बदला वो था प्रेम स्वरूप भगवान का भक्तों को दर्शन का आशीष देना, जो लगातार 60 वर्षों तक जारी रहा। दर्शन का यह सत्र आखिर कैसा हुआ करता था? जैसे ही भक्त कतार में लगते तो भक्ति की तरंग उन्हें दर्शन के बहुत पहले पंक्तियों में बैठने के लिए खींच लाती। बाद के वर्षों में जब दर्शन में संख्या बढ़ने लगी तो स्वामी ने सुझाव दिया कि बैठने के लिए लकी ड्रॉ बांटकर एक निष्पक्ष व्यवस्था बनाई जाए। कई लाइनें बनाई जाती और हर लाइन के लिए थैली से एक टोकन निकाला जाता। पहले नंबर के सौभाग्यशाली टोकन वाली पंक्ति को पहले भीतर जाने का अवसर मिलता, चाहे कोई अमेरिका का व्यापारी हो या कोई पास के गांव का किसान हो, कोई फूल बेचने वाली महिला हो या कोई कुशल प्रोफेसर ही क्यों न हो। सभी को ईश्वर की निकटता का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए।
टोकन वितरण की इस व्यवस्था ने भक्तों को निकट से भगवान के दर्शन करने की प्रार्थना का रास्ता भी दिखाया। लेकिन क्या ये सचमुच सिर्फ टोकन का खेल था या दिव्य योजना? एक बार जब कुछ युवा दर्शन के लिए आए तो भगवान उनके पास गए और नटखट मुस्कान के साथ बोले, एक कागज लो और नोट करो 4 1 3 7 8। युवाओं ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन स्वामी की ओर असमंजस से देखा। स्वामी फिर फुसफुसाते हुए बोले, अगले कुछ दिनों तक इन्हीं लाइनों में बैठना, तुम्हें दर्शन के लिए सबसे आगे की पंक्ति मिलेगी। एक तरफ पुरुष बैठते और दूसरी तरफ महिलाएं। फिर शुरू हो जाती गहन मौन और ध्यान के साथ प्रतीक्षा। अंततः हल्का संगीत दर्शन की शुरुआत का संकेत देता और स्वामी बड़ी शालीनता और गरिमा के साथ दरवाजे से प्रकट होते। स्वामी सदैव पहले महिलाओं की ओर से दर्शन प्रारंभ करते थे। वे देवी मां की तरह बड़ी गरिमा से चलते, एक हाथ में अपना वस्त्र थामे रहते, दूसरी हथेली से भरपूर आशीर्वाद देते। कभी दिव्य भाव भंगिमा उनके चेहरे पर प्रकट होती। कभी कभी वो किसी शिशु को आशीर्वाद देने के लिए झुकते या किसी बुजुर्ग महिला के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ते। उन्होंने कहा ही है कि मैं महिलाओं के बीच एक महिला हूं। शायद कभी किसी पुरानी भक्त को देखकर उनके शांत चेहरे पर उज्जवल मुस्कान खिल उठती। वो कुछ तेज कदमों से आगे बढ़कर पूछते, कब आया? बस इतना पूछना ही काफी होता उस भक्त की दिल की सारी चिंताओं को पिघलाने और मन के सारे सवालों को शांत करने के लिए। दर्शन में उनके हर भाव भंगिमा, अभिव्यक्ति और शब्दों से प्रेम, करुणा और आशीर्वाद का झरना बहता। फिर स्वामी धीरे से पुरुषों की ओर बढ़ते। शालीन महिला की तरह चलने का उनका तरीका एक प्रभावशाली पुरुष के रूप में बदल जाता। आखिरकार उन्होंने कहा ही है कि पुरुषों के बीच मैं एक पुरुष हूं। उनके हाथों में जो कागज के लिफाफे और पत्र हैं, वे श्री सत्य साई अवतार के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक हैं। इन पत्रों में भक्तों की प्रार्थनाएं, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति और भक्तिपूर्ण उल्लास का वर्णन होता। भक्त इन्हें दर्शन के दौरान उन्हें सौंप देते थे। इन पत्रों को एक हाथ में पकड़कर चलते हुए भगवान का ये दृश्य इतना दिव्य हुआ करता था कि प्रशांति मंदिर के गर्भगृह को एक मूर्ति से सुशोभित किया गया। उसका अनावरण स्वयं भगवान ने किया। ये ठीक वही मुद्रा है। मंदिरों में देवी देवताओं को अक्सर हाथ में कोई शस्त्र या फूल लिए हुए प्रतिष्ठित किया जाता है, लेकिन इस अवतार में स्वामी को भक्तों की प्रार्थनाएं हाथ में ले जाते हुए दर्शाया जाता है। वे हर दिन दर्शन के दौरान ऐसा ही करते थे। कभी कभी जैसे ही स्वामी पत्र लेते तो भक्त रोते हुए फूट पड़ते। दिल पूरी तरह से हल्का हो जाता। कभी कभी स्वामी ये भी खुलासा कर देते थे कि पत्र लेते समय भी उन्हें पत्र की विषय वस्तु के बारे में पूरा पता है। उनकी मुस्कुराहट बताती कि वे सब कुछ जानते हैं और एक हाथ में पत्र थामे दूसरे हाथ से लगातार आशीर्वाद देते हुए वे आगे बढ़ते थे। जब भी जरूरत होती, आशीर्वाद देने वाला हाथ अचानक गोल आकार में घूमने लगता और पल भर में चुटकी भर विभूति उनके हाथों में आकर भक्त तक पहुंच जाती। बीमारों के लिए वे प्रेम पूर्वक विभूति को माथे पर लगा देते। कभी कभी वे विभूति उनके मुख में डालते और कभी भक्त के आगे बढ़े हुए हाथों में दे देते। प्रत्येक दर्शन सत्र के दौरान अविश्वसनीय तरीके से बीमारियां दूर कर देते और उपहार प्रकट कर देने के चमत्कार बड़े सामान्य रूप से होते।
कभी कभी वो असहाय, निःशक्त, दिव्यांग भक्तों की ओर जाते और उन्हें शक्ति तथा सामर्थ्य देते। कभी कभी तो वे अपने केवल एक स्पर्श से उन्हें पूरी तरह ठीक कर देते। फिर धीरे धीरे वे विद्यार्थियों की ओर जाते थे। छात्रों के साथ उनकी बातचीत बड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती। वे एक मां की तरह उनकी सराहना करते, प्रोत्साहित करते, एक पिता की तरह उन्हें सीख देते और सुधारते, एक गुरु की तरह उनका मार्गदर्शन करते और एक सच्चे दोस्त की तरह उनकी चिंताओं को सुनते भी थे। दर्शनों के दौरान कई रोचक घटनाएं और गतिविधियां होती। वो चलते चलते भक्तों को अपने पैर छूने यानी पाद नमस्कार का विशेष आशीर्वाद देते। कभी कभी वे पैर सामने कर रुक जाते या कभी कहते चेस्को यानी ले लो। स्वामी धैर्यपूर्वक सेवा दलों की कतारों के बीच चलते और उन्हें पाद नमस्कार देते। जप मालाओं और विभूतियों के पैकेट्स को छूकर आशीर्वाद देते। कभी वे अपने चित्र पर अपने ही हस्ताक्षर के लिए रुक जाते। स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित ये तस्वीरें दुनिया भर के कई साई मंदिरों और हजारों घरों को सुशोभित कर रही हैं। दर्शन इतना बहुआयामी होता कि उसके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। भक्तों की भीड़ में हर भक्त का अनुभव अनूठा होता, जिसे केवल वही जान सकता था। एक फ्रांसीसी बौद्ध भिक्षु को भगवान ने उनके गुरु के रूप में दर्शन दिए, जिससे उनका विश्वास और मजबूत हो गया। जब एक भक्त दर्शन के दौरान भगवान वेंकटेश्वर की मन ही मन पूजा करते हुए उन्हें तुलसी की पत्तियां अर्पित कर रहा था, तो भगवान उसके पास गए और चंदन के लेप में डूबी तुलसी की 2 पत्तियां स्वामी के चरण कमलों पर ठीक वैसे ही प्रकट हो गईं, जैसे कि भक्त ने अपने मन में अर्पित किया था। एक विदेशी भक्त ने एक बार कहा था, वे भगवान हैं क्योंकि उनके साथ मेरी पहली मुलाकात में उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू उमड़ पड़े, जबकि उन्होंने मेरी ओर देखा ही नहीं। कुछ सौभाग्यशाली भक्तों के लिए उनके सिर या हाथ को हिलाकर एक इशारा करना उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए मंदिर के भीतर जाने का संकेत हुआ करता था। दर्शन के दौरान कई पावन संस्कार भी स्वामी स्वयं करने की कृपा कर देते। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वामी एक शिशु के मुंडन संस्कार के रूप में कुछ बालों को बड़े प्रेम से काट रहे हैं। वे कभी कभी किसी शिशु को भोजन का एक निवाला खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार भी करते। वे कभी कभी किसी बच्चे की स्लेट पर प्रणव मंत्र यानी ओम लिखकर उसके अक्षराभ्यास की शुरुआत का आशीष देते। दर्शन के दौरान एक और आम दृश्य ये भी होता कि स्वामी भक्त या छात्र के जन्मदिन के अवसर पर आशीष देते। पवित्र अक्षत के दाने या टॉफियां उछालकर वे जो खुशी देते, वो सबके भीतर के छोटे से बच्चे को बाहर ला देती। नियमित दर्शन के अलावा कुछ विशेष दर्शन भी स्वामी ने प्रशांति मंदिर की बालकनी और भारत के विभिन्न शहरों में बने विभिन्न मंदिरों की बालकनी से दिए। जब भी कभी स्वामी कार से बाहर जाते तो भक्त उनके कार में दर्शन का आनंद लेते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी असीम करुणा के कारण अकल्पनीय कार्य भी कर देते थे। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए कार की छत तक पहुंच जाते। स्वामी ने अपने जन्मदिनों के अवसर पर कई अन्य त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न रथों से जो शानदार दर्शन दिए थे, वे केवल भक्तों को परमानंद से भरने के लिए होते थे।
शायद ही कोई अन्य अवतार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए छत की सकरी सी दीवारों पर नहीं चले। और फिर हेलीकॉप्टर से दर्शन देना, यह तो निश्चित ही अवतार की लीलाओं में एक नया अध्याय है। भक्त वत्सल स्वामी ने अलग अलग पावन अवसरों के लिए अलग अलग रंग के वस्त्रों में भी दर्शन दिए। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए वो पीतांबर के समान एक पीला वस्त्र पहनते। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए वे एक गहरा मैरून वस्त्र पहनते। अपने जन्मदिन और क्रिसमस के दिन सफेद वस्त्र पहनते। सफेद वस्त्र में झूले पर विराजमान भव्य स्वामी का झूला दर्शन हर किसी के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। वे भक्तों के बीच चलते हुए सीधे उनके दिल तक पहुंच जाते थे। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये कहने वाले बाबा ने सन 2002 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में स्वयं अपनी चलने की शैली का वर्णन किया। स्वामी యొక్క నడక జెంటిల్ నడక. Swami's style of walking is so gentle, so beautiful. మృదుమధురమైనటువంటి నడక. It's so soft and tender. మృదువైనటువంటి నడక. And so sweet and రఫ్ tender. గా పోయేటువంటిది కాదు. So delicate, not rough. ఆ రఫ్నెస్ నా దగ్గర లేనే లేదు. There is no trace of roughness and నాకు toughness in అంతకు it. సాఫ్ట్నెస్ టు స్వీట్నెస్. Bhagavan is all softness and sweetness. दर्शन के महत्व पर विस्तार से बताते हुए भगवान ने एक बार भक्तों को इस प्रकार सचेत किया। मेरे दर्शन के बाद हमेशा एक शांत कोना खोजो। जैसे ही मैं तुम्हारे पास से गुजरता हूं, मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर चली जाती है। इसके बाद यदि तुम तुरंत बात करने लगते हो तो वो ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है और मेरे पास लौट आती है। यह तय है कि मेरी आंखें जो कुछ देखती हैं वो जीवंत और रूपांतरित हो जाता है। तुम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हो। दर्शन से जो हासिल होता है उसे कभी भी कम समझने की गलती मत करना। स्वामी के दर्शन की इस दिव्यता का वैज्ञानिक प्रमाण प्रोफेसर फ्रैंक बर्नोवस्की को मिला, जो मानव शरीर से निकलने वाली आभा और किरिलियन फोटोग्राफी के विशेषज्ञ थे। जब भगवान वृंदावन आश्रम में जाते थे तो वे नगर संकीर्तन के दौरान विशेष दर्शन देते थे। उन दिनों प्रोफेसर बर्नोवस्की ने एक अविश्वसनीय रहस्योद्घाटन देखा। उन्होंने देखा कि स्वामी से अंतहीन गुलाबी आभा निकलते जा रही थी और सोने और चांदी के रंग की धारियों के साथ बढ़ते चली जा रही थी। उन्होंने घोषित किया कि यह किसी आम इंसान की आभा नहीं हो सकती, यह केवल दिव्य प्रेम की आभा है। बाद में जब उन्हें भगवान की उपस्थिति में उद्बोधन देने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि वे कई पवित्र लोगों से मिले हैं, लेकिन किसी ने भी स्वयं को आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं करवाया, जितना कि स्वामी प्रतिदिन करते आ रहे हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि स्वामी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वे कहते हैं, यानी शुद्ध प्रेम। वास्तव में धरती पर दिव्य प्रेम दो पैरों पर चलते आए हैं। स्वामी अक्सर कहते थे कि लंबी प्रतीक्षा और कठिनाइयों के बाद जब हम अंततः किसी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि दर्शन का अंतिम उद्देश्य तो अपने हृदय में प्रभु के दर्शन करने के योग्य बनना है। स्वामी के दर्शन का अनुभव एक गहन समाधि में खो जाने जैसा होता था। एक बार एक युवक स्वामी की एक विशेष मुद्रा की कल्पना कर रहा था। वो इतना खो गया था कि उसे स्वामी के सामने आने का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो स्वामी को उसी मुद्रा में धीरे धीरे हिलते हुए देखा। एक मधुर मुस्कान के साथ सर्वज्ञ भगवान ने उससे कहा, तुम्हारे भीतर के स्वामी और बाहर के स्वामी एक ही हैं। दर्शन के दौरान ध्यान का अभ्यास कर रहे एक अन्य भक्त को आशीर्वाद देते हुए स्वामी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो कि स्वामी हर जगह हैं। अपनी आंखें खोलो
और देखो कि स्वामी हर जगह हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा सर्वोच्च दिव्य प्रेम के अवतार हैं। वो एक ऐसे रूप में आए जिन्हें देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था और स्पर्श किया जा सकता था। इस तरह साईं दर्शन का अनूठा अनुभव प्राप्त हुआ। दर्शन का ये अनुभव सदैव दिव्य और रहस्यमय होता था। यहां तक कि आज भी जब हजारों लोग आते हैं और श्रद्धापूर्वक साईं सन्निधि यानी महासमाधि को प्रणाम करते हैं तो उनके हृदय उनकी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं। वे और ज्यादा हल्के होकर, अधिक उज्जवल होकर और आध्यात्मिक रूप से ज्यादा जागरूक होकर अपने हृदय के भीतर ईश्वर के साथ और अधिक लयबद्ध होकर लौटते हैं। जो दर्शन के लिए आते हैं उन पर भगवान की दिव्य उपस्थिति क्या प्रभाव डालती है, ये इंद्रियों या मन की समझ से परे है। आइए हम अपने प्रभु के सुंदर रूप का चिंतन करें और साई के आनंद में डूब जाएं। साई सुंदरा सुंदरा, साई सुंदरा सुंदरा, व्याघ्रांबरधर हरे हरिहरा, व्याघ्रांबरधर हरे हरिहरा, साई सुंदरा सुंदरा, साई सुंदरा सुंदरा, अनंत गुण मंदिरा सुंदरा, अनंत गुण मंदिरा सुंदरा, नटन सुंदरा भुवन सुंदरा, सुंदरा भुवन सुंदरा, नटन सुंदरा भुवन सुंदरा, सुंदरा भुवन सुंदरा, साई सुंदरा सुंदरा।